नमस्कार दोस्तों। अपने चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो इस टॉपिक पर बनाया है कि आजकल रिश्तेदारियां कैसे कमज़ोर पड़ती जा रही हैं और इसका एक मैंने अध्ययन करा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, पहले जैसे हम लोग अक्सर व्हाट्सएप पे मैसेज भी पढ़ते रहते हैं और हमारे पास लोग ऐसे अक्सर बातें करते भी रहते हैं कि एक ज़माना था जब बारातें आया करती थी, वो 5-5 दिन 7-7 दिन रुका करती थी, लोग एक दूसरे के घर आया जाया करते थे, रिश्तेदार शाम को बैठा करते थे। आज रिश्तेदारी में वो बात नहीं रह गई है और ना फ़ोन पर लोगों की बहुत बहुत दिन तक बात होती है, कई कई साल तक लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं और कई कई समय तक लोगों की बात नहीं होती है और आज वो आत्मीयता और अपनापन रिश्तेदारी का ख़त्म होता जा रहा है। दोस्तों, इसकी जो मैंने अध्ययन करा है और जो उसका मैं आज चर्चा करूँगा इस वीडियो में आपके साथ, वो आपसे कुछ अपने विचार शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ एक बार आपसे मैं शुरू में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे अपने विचार ज़रूर बताइएगा और मैं इस वीडियो को अब आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे मुख्य वजह ये है कि पहले ज़माने में ज़्यादातर लोग एक घर खानदान के हुआ करते जो कि आसपास ही रहा करते थे और वहीं पर ही आराम से नौकरी वगैरह भी लग गई या कोई व्यापार छोटा मोटा कर लिया और काम चल गया। लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं थे और अपने वहीं आसपास रह करके काम वाम चल जाया करता था, खेती किसानी या कुछ भी। पर आज जो हालात बदले हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, व्यक्ति के अंदर थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाने की ललक पैदा हुई जिस वजह से वो घर से बाहर निकला, तो आज लोग काफ़ी काफ़ी छितर चुके हैं। और जिस पीढ़ी के लोग पहले 2 पीढ़ी तक लगभग लगभग एक ही शहर के अंदर सारे लोग हुआ करते थे, आज उस 2 पीढ़ी बाद ही लोग अमेरिका, ब्रिटेन और यहाँ धरती के हर कोने-कोने तक जा चुके हैं। तो दूरी बढ़ी है काफ़ी ज़्यादा, इसकी मुख्य वजह एक रोज़गार है, प्लस इसके अलावा साथ ही साथ जो व्यक्ति है वो साथ साथ मिल नहीं पाता है। केवल एक ही जगह पर आप सारे घर खानदान के लोगों को एक साथ हर समय देखा कर सकते हैं, वो होता है केवल टीवी के सीरियल। जो कि हमारे टीवी के सीरियल आया करते हैं जिनमें आदमी लगभग बिल्कुल खाली हैं और कुछ नहीं करते हैं और हर समय घर पर मौजूद मिलते हैं। अदरवाइज़ बाकी सभी जगह व्यक्ति आज नौकरी करने के इस वजह से घरों से दूर दूर और दूसरे दूसरे शहरों में जाकर बस चुके हैं, तो इस वजह से भी मिलना जुलना काफ़ी कम हुआ है। दूसरी एक मुख्य वजह है कि एक पुरानी कहावत है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर इज़ ऑर्फन। यानी कि जो सफल व्यक्ति होता है उसके बहुत सारे पिताजी होते हैं, लेकिन जो फेलियर होता है वो एक अनाथ सा होता है। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि पहले ज़माने में जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई अगर घर खानदान में सफल हो जाया करता था तो सभी लोगों से अपने घर खानदान के काम करा लिया करते थे कि मेरे लड़के की नौकरी लगवा दो, मेरे थाने से बाइक छुड़वा दो, मेरा बिजली का कनेक्शन करा दो, मेरे को मकान सस्ता कहीं ज़मीन हो दिलवा दो, जो अपनी थोड़ी धमक के साथ करा दो काम। इस तरीके से काम काफ़ी हो जाया करता था। लेकिन आज की तारीख में चूँकि इस पावरफुल पोस्ट जिस पर कि वो व्यक्ति आसीन हुआ करते थे और इस पावर को अपना गलत इस्तेमाल कर करके लोगों का, अपने खानदान के लोगों का फ़ायदा कराया करते थे, वो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा कम हो गया है क्योंकि लोग पावरफुल पोस्ट ही नहीं मिल निकल रही हैं और निकलती भी हैं तो इतनी कम निकलती हैं कि उसके लिए इतनी मारा मारी होती है कि अब लगभग लोग प्राइवेट सेक्टरों में जा रहे हैं और इधर उधर कहीं काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो आज वो धमक और चमक अपनी नौकरी की लोग ना तो बना पा रहे हैं और बनाने के बाद अगर दिखाना हो तो भी बहुत डर लग रहा है और काफ़ी अधिक रिस्क फैक्टर कवर होता जा रहा है। क्योंकि पहले ज़माने में काफ़ी लोगों ने अपने चाचा मामा ताऊ के पैर पकड़ पकड़ के नौकरियां पाली हैं और बड़े आराम से लोग निकल लिए, लेकिन आज की तारीख में किसी नौकरी लगवाना अपनी नौकरी खुद की दांव पे लगाने जैसा हो गया है। ये कभी भी इंक्वायरी हो सकती है और कभी पकड़ा जा सकता है व्यक्ति। तो अब चूंकि अब लोगों के एक दूसरे से उल्लू नहीं सध रहे, एक दूसरे से काम नहीं निकल रहे और जो पावरफुल व्यक्ति है वो आज की तारीख में खानदानों में ख़त्म हो गए हैं, तो इस वजह से भी रिश्तेदारियाँ खत्म होती जा रही हैं कि जब तुम मेरा कोई काम नहीं कर सकते तो मैं काहे को तुम्हारे आगे पीछे घूमूं और ये सब चीज़ काम करूं। इसके अलावा जो सफल व्यक्ति होता था पहले वो खूब मौज मार लिया करता था और इस व्यक्ति इस सिस्टम का फ़ायदा उठाया करता था, खानदान में अपनी धमक को बनाया करता था, पर आज की तारीख में वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। और जिन लोगों की नौकरियाँ प्राइवेट सेक्टर वगैरह में लग रही हैं वो या तो इतनी ख़राब हालत में है कि वो अपना घर गुजर बसर कर लें, इतना ही काफ़ी है, और अगर वो अच्छी पोजीशन पर भी आते हैं तो वो किसी का कुछ फ़ायदा ज़्यादा नहीं करा सकते। ये भी अब सभी लोगों को पता है, इस वजह से भी अब घर खानदान में लोगों को एक दूसरे की कम से कम इन चीज़ों के लिए नौकरी की ज़रूरत नहीं रह गई है, इन चीज़ों के कामों को निकालने के लिए एक दूसरे से कोई उल्लू नहीं साध सकता। तीसरा, जो सफल व्यक्ति हैं वो अगर हो भी जाते हैं, मान लो कुछ होता है तो अपनी बदतमीजियों पर उतर आते हैं और एक्चुअली उनका कोई दोष नहीं है क्योंकि हैं तो बदतमीज ही, वो केवल नौकरी लगने क्या या ताकत पाने का इंतजार कर रहे थे और जैसे उनके पास ताकत आती है तो व्यक्ति का असली रूप, जैसा कि पुरानी कहावत है कि आप व्यक्ति को पैसा और समय दे दो और उसका असली रूप उसके सामने खुल करके सामने आ जाएगा। तो जो अपनी बदतमीजी पर उतर आते हैं, अपने पैसे का, अपने पोस्ट का अश्लील प्रदर्शन करना चालू कर देते हैं और दूसरों के अपने कमज़ोर रिश्तेदारों को दबाते हैं और उनके सामने बदतमीजियाँ भी करते हैं। तो इस वजह से और जो घर खानदान के लोग हैं या तो उनसे बचते हैं और अगर उनके सामने पड़ जाते हैं तो उनके लिए तवज्जो वगैरह नहीं और केवल उन सब उल्लू साधने भर का काम रह जाता है, तो इस वजह से रिश्तेदारियाँ निश्चित तौर पर कम हो जाती हैं। फिर आते हैं कि अब
आजकल व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपने खाली समय का उपयोग भी कर रहा है। टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से व्यक्ति के पास मनोरंजन के असीमित साधन आज की तारीख में उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तरीके तरीके के लोग हैं, और अपने खाली समय को पहले व्यक्ति एक दूसरे घर जाकर के यूटिलाइज वगैरह करते थे। एक्चुअली वो मिलना कम और समय का यूटिलाइजेशन ज़्यादा था कि शाम का वक्त है, क्या करें क्या ना करें। लेकिन आज की तारीख में आपके पास इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं कि आप अपने खाली समय को बड़े आराम से काट सकते हैं, और आपके साथ समय पूरी तरह कट सकता है और आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो इस वजह से भी एक दूसरे से मेल मिलाप वगैरह निश्चित तौर पर कम हुआ है। फिर प्राचीन समय के जो विचार थे वो भी आज धीरे धीरे छट रहे हैं, और वक्त जितना तेज़ी से बदल रहा है, लोगों के रोज़गार करने के तरीके, सोचने का तरीका बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है। इस वजह से भी आप देखेंगे कि लोग आगे के बारे में सोच रहे हैं, तो पिछली पीढ़ी से उनका मैच का कोई साधन बनता नहीं है। लोग आज भी उसी ज़माने में जी रहे हैं कि वो घूस वाली नौकरी लगेगी, जो अगर आप किसी पुराने से मिले हैं, और घूस की नौकरी की तैयारी करो, और इसके अलावा कैरियर बनाओ और ये करो, और इधर अब वो ऐसी बातें जो आजकल की पीढ़ी से मैच नहीं करती हैं। इस वजह से ही पीढ़ी कट रही है, और पिछली पीढ़ी को कोई ज़रूरत तो नहीं है आपकी पुरानी बातों की, सलाहों की। तो इस वजह से भी ऐसा हो जाता है। इसके अलावा व्यक्ति आज जो नए पीढ़ी आ रही है वो एजुकेटेड भी ज़्यादा हो रही है, अच्छे स्कूलों में पढ़ रही है, और अच्छे स्कूलों में पढ़ने का बहुत बड़ा फ़ायदा मैं आपको वीडियो में बता भी चुका हूँ वैसे, कि ये होता है कि उस बच्चे का दिमाग बहुत ब्रॉड हो जाता है, और वो नई नई अभिरुचियाँ, नई नई कलाएँ सीख रहा है, नई नई संस्कृतियों के बारे में जान रहा है, नए नए खेलों से पर उसका परिचय हो रहा है। और जो ओल्ड थॉट ऑफ लोग थे वो अपने उसी ज़माने में स्टक हैं कि वो 8 साल से 88 साल तक 8 ही देशों का खाली खेल देखते रहेंगे, और उसी जो दुनिया में जीते रहेंगे। उनके हिसाब से एक ही खेल बना है दुनिया में देखने योग्य, बाकी खेलों का उनको कुछ पता नहीं है। तो इस तरीके के जागरूक व्यक्ति का उस पीढ़ी के साथ मैच हो पाना लगभग नामुमकिन है, और वो समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या बात करूं, और किस तरीके के लोगों के बीच में उठना बैठना मेरा हो रहा है, और क्यों मुझे इनके पैर छूने पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप के अंदर अभिरुचि है, कुछ कलाएं हैं, तो आपका मैच तो है ही नहीं। साथ ही साथ अगर आपकी क्रांतिकारी विचार हैं, क्रांतिकारी विचारों से मेरा मतलब आप कुछ क्रिएटिव किस्म के व्यक्ति हैं, और अगर आप रूढ़िवाद, पाखंडवाद जो समाज में चले आ रहे हैं, और घर खानदान में सारे लोग उसको ढोल नगाड़े बजा बजा के कर रहे हैं, और आप उस पर सवाल उठाएं, प्रश्न चिन्ह उठाएं, तो ऐसी जो भीड़ है जो आपके खानदान के लोगों की, ऐसे लोगों को वो लोग भीड़ नज़र आती है, और वो लोग उस व्यक्ति को निकाल करके बाहर कर देते हैं, कहते हैं कि इस आपके विचारों की हमें आवश्यकता नहीं है, और हम जिस हाल में हमें जीने दो, और हमें यही सब करने दो। और जो व्यक्ति उनको जागरूक करने की कोशिश करता है, कहता है वक्त के साथ चलो, और ये अपना जात का दम्भ, अहंकार की बातें, और अपना ये जात धर्म के गुंडेपन की बातें, इन सब चीज़ों से ऊपर उठो और कुछ नया पढ़ो, आगे बढ़ो। तो इस तरीके के व्यक्ति को भी निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। और जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं वो धीरे धीरे कर करके बढ़ रहे हैं, और पुरानी पीढ़ी अपना एक पुश मार रही है। इस वजह से भी खानदान रिश्तेदारी वगैरह में ऐसे लोगों का उठना बैठना कम हो जाता है। एक बहुत बड़ी बात, अगर आप इसको खानदान से भी हटा करके देखें, तो भी आपको नज़र आएगी कि आज के लोगों का सबसे मुश्किल काम हो गया है व्यक्तियों का बैठ करके बात कर पाना। क्योंकि जब दो लोग मिल रहे हैं, व्यक्ति बैठ रहे हैं, तो बात क्या करें, उनके पास टॉपिक ही नहीं है। और टॉपिक ना हो पाने की बहुत मुख्य वजह होती है कि अगर आप बोलते तब हैं जब आप पहले 1000 शब्द पढ़ लेते हैं, 100 शब्द लिख लेते हैं, फिर अगर आप बोलते तो आपकी बात में कोई दम होता है। लोगों ने आज की तारीख में पढ़ना लिखना बिल्कुल बंद कर दिया है, अखबार कोई लेता नहीं। किताब खरीदना तो बहुत दूर की बात है, 2 करोड़ के घर में 2 किताबें भी नहीं मिलेंगी आपके लिए, और अखबार वो कब का व्यक्ति बंद कर चुका होगा। तो ऐसा व्यक्ति केवल व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के भरोसे जी रहा होता है, और कुछ टीवी चैनल वगैरह देख लेता है जहाँ से उसको कुछ खबरें मिल जाती हैं। तो उसका केवल आज की तारीख का जो करंट अफेयर्स का नॉलेज होती है वो इतनी होती है कि उसको केवल 3 या 5 खबरें पता होती हैं जो कुछ भी दुनिया में घटित हो रहा होता है। सामान्य ज्ञान खेलों का केवल एक खेल तक सीमित होकर के रह गया है उसके लिए, और वो खेल की एक ही टीम, और कुछ वो 8-10 क्लब, इस तरीके का बस। तो ऐसा व्यक्ति जब कहीं बैठेगा उठेगा तो बात कर पाने में बिल्कुल अपने आप को अपंग और लाचार सा महसूस करता है, और उसके पास कोई टॉपिक नहीं होता। उसके दिमाग की जो केवल गंदगी होती है वो ये अपना धर्म और जात के गुंडेपन की गंदगी है, और उसी को वो वहाँ पर खानदान में बैठ करके उड़ेलता रहता है। तो उस जैसे लोग अगर मिलते हैं तो सही है, वरना अपने कुछ ना कुछ वैसी उल्टी सीधी विचारधाराएँ, कि जैसे पेल अपना ज्ञान सुनाता रहेगा कि मैं जब इस छोटे शहर में गया तो मैंने 2 ऑडी देखी, और जब मैं बड़े शहर में गया बम्बई में, और वहाँ मुझे ऑडी नज़र नहीं आई, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा गांव जो है वो मुंबई से अमीर हो चुका है। इस तरीके के बेतुके के लॉजिक देने वाले व्यक्तियों के साथ जब कोई ढंग का व्यक्ति बैठा होता है तो वो वैसे ही उठ के चल देता है, और फिर घर रिश्तेदारी, खानदान वगैरह, और ऐसे लोगों के वैसे भी रिश्तेदारी वगैरह कमज़ोर होती चली जाती है। फिर इसके बाद मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों ने दूसरे लोगों को ज़्यादा घर में घुस करके जाने के बाद जो उसके दुष्परिणाम है वो भी झेले हैं। जैसे कि पहली पीढ़ी में लोगों ने, खासतौर से महिलाओं ने बहुत इसका दुष्परिणाम झेला है, कि उनके पर्सनल लाइफ में घर खानदान के लोग इंटरफेरेंस बहुत करते रहे हैं। इसके अलावा जो घर के काम करने वाली महिलाएं हैं उनके ऊपर काफ़ी लोड पड़ता रहा, और जो बेचारी सीधी सादी थी उनको बहुत सताया भी गया है और बहुत परेशान किया गया है इस घर खानदान के द्वारा। तो जो नई पीढ़ी है वो ये सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती है, और वो खाली बैकिंग राइट्स लेकर के बड़ों के द्वारा छोटों को सताया जाना, और खासतौर से महिलाओं को सताया जाना बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। नई पीढ़ी की लड़कियां सर्विस कर रही हैं, जॉब ले कर रही हैं, और अब आगे बढ़ रही हैं, और वो किसी भी तरह नहीं चाहती कि अंडर प्रेशर वो काम करें और अपने आप को केवल खानदान की सेवा और इन चीज़ों के लिए समर्पित कर करके लौटा दे दें और बर्बाद करा दें अपने पूरे करियर को और अपने पर्सनैलिटी को।
तो इस वजह से भी ख़ानदान कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं। और जिन लोगों ने ये भी लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि अगर किसी का एहसान ले लिया तो उसके बाद उस एहसान को वो ज़िंदगी भर जताता रहता है, और वो व्यक्ति अपने विचारों के कर्जे में डूबा रहता है, जो कि उनके लिए आत्मसम्मान को बहुत चोट भी पहुंचाता है। तो इन सब चीज़ों से भी पीढ़ी अब बाहर निकलना चाहती है, और ख़ानदान वगैरह इसीलिए काफ़ी कमज़ोर भी पड़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो का एनालिसिस बहुत पसंद आया होगा और आप इस पर चिंतन मनन करेंगे। एक बार आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप इसको अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे अपने विचार ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।